नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक समरी संग्रह में। आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और किस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ और ऋषि शृंग और सभी ब्राह्मणों के द्वारा राजा का यज्ञ किस प्रकार से सफल हुआ। महर्षि वशिष्ठ और ऋषि शृंग ने नक्षत्रों को देखकर शुभ दिन देखकर राजा दशरथ को आदेश दिया कि राजन, आप आज यज्ञ के लिए राजभवन से निकलें। इधर 1 वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व जो भूमंडल में छोड़ा गया था वो भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर महाराज दशरथ का यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ और सभी श्रेष्ठ पुरोहितों ने ऋषि शृंग को आगे करके शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। महाराज दशरथ अपनी पत्नियों सहित यज्ञ की दीक्षा लिया। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे शास्त्र विधि के अनुसार ही सभी कार्यों का उचित तरीके से संपादन करते थे। ऋषि शृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए सभी मंत्रों द्वारा इंद्र तथा आदि देवताओं का आवाहन किया। यज्ञ के दिनों में कोई भी पुरोहित थका हुआ, भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें से कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा उसे ज्ञान ना हो। सभी के कम से कम 100 शिष्य या सेवक उन सभी पुरोहितों के साथ आए थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, बच्चे, सभी स्त्रियां और महाराज दशरथ की जितनी भी प्रजा थी सभी लोग भोजन ग्रहण करते थे। जितने भी लोग यज्ञ का संपादन कराने आए थे, महाराज दशरथ उन सभी के खाने पीने की उचित व्यवस्था करते थे। उस यज्ञ में किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी। महाराज दशरथ ने सभी के रहने के लिए उचित व्यवस्था किया। महाराज दशरथ ने यज्ञ के दिनों में जो भी भोजन बनवाया था वो भोजन इतना स्वादिष्ट था कि निरंतर खाते रहने पर भी लोगों का मन नहीं भरता था। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे, क्योंकि यज्ञ में बहुत से लोग आए थे। लाखों की संख्या में उस यज्ञ में लोग आए हुए थे, इसलिए बहुत सारा खाना प्रतिदिन उस यज्ञ में बनता था। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से सिर्फ राजा यही सुनते थे कि हम खूब तृप्त हुए, महाराज दशरथ आपका कल्याण हो। महारानी कौशल्या ने उस अश्व का संस्कार किया, उसकी पूजा अर्चना करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उस अश्व का स्पर्श किया। कौशल्या देवी ने धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। इस प्रकार विधिवत पूर्वक
यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि कराने वाले राजा दशरथ ने पुरोहितों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यों दान देकर महाराज दशरथ के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। महाराज दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु सभी पुरोहितों ने राजा से कहा, महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हमें इस पृथ्वी के पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम सभी लोग हमेशा वेदों के अध्ययन में ही लगे रहते हैं। हमें पृथ्वी से क्या काम। ब्राह्मणों के ऐसा बोलने पर राजा दशरथ ने उन्हें 10 लाख गायें प्रदान किया, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी महाराज दशरथ ने रजत मुद्राएं अर्पित कर दी। समस्त पुरोहितों ने एक साथ होकर सारा धन ऋषि श्रृंग को दे दिया तथा बुद्धिमान वशिष्ठ जी को सौंप दिया और कहा, इस धन का वितरण आप ही करिए। उन दोनों महर्षियों ने धन का बंटवारा न्यायपूर्वक कर दिया, जिससे कि सभी ब्राह्मण दक्षिणा पाकर बहुत प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ से बोले, राजन, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। इसके बाद राजा ने अन्य सभी ब्राह्मणों को, जो भी ब्राह्मण यज्ञ कराने के लिए दूर दूर से आए थे, उन सभी ब्राह्मणों को राजा ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। जब महाराज दशरथ ने सारा धन बांट दिया और महाराज दशरथ के पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय महाराज दशरथ ने अपने हाथों का उत्तम आभूषण उतार कर उस ब्राह्मण को दे दिया। इसके बाद जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, तब राजा दशरथ ने सभी को प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को करना या उसके बारे में सोचना भी कठिन था। महाराज दशरथ ने उस यज्ञ को आदि से लेकर अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन है। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, जो भी कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, आप उसका संपादन करवाइए। ऋषि श्रृंग ने कहा, ठीक है राजन, मैं आपकी कुल परंपरा को बढ़ाने वाले कर्म का संपादन करूँगा। ऋषि श्रृंग को पुनः प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए राजा दशरथ ने उन्हें प्रेरित किया। ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के प्रकांड विद्वान और ज्ञाता थे। थोड़ी देर तक ऋषि श्रृंग ने ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया और ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ से कहा, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्ठि नामक यज्ञ करूँगा और वेदों के अनुसार, विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर आपका यज्ञ अवश्य सफल होगा। आपको मेरा
पिछला वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।